ज्यादातर लोग मेरी बात को बुरा मानेंगे, बट शादी आपका अच्छा कर्म तो नहीं होता। अगर मेरी शादी उससे हो गई होती ना, उससे, तो आज मैं सुख भोग रही होती। तेरे साथ सिर्फ दुख ही दुख मिले। कितना चाहता था वो मुझे, मैंने ही भाव नहीं दी। सॉरी मैडम, आप गलत हैं। आपकी शादी इन्हीं से ही होनी थी। जितना मर्जी आप चाह लेती उससे हो जाए, एंड में कुछ ना कुछ हो जाता, नहीं होती। और जो आपका मन बदला हुआ था उस समय, इनकी अच्छाइयां नजर आ रही थी घूर घूर के, वो भी परिस्थितियों ने, ब्रह्मांड ने आपके साथ कर दिया, क्योंकि आपकी शादी इनसे ही होनी थी। यही लिखे हैं आपके कर्मों में, इन्हीं से आपके कर्म जुड़े। वो 100 करोड़ वाला था, ये दुनिया का सबसे सीधा था, जो भी था ना, वो सिर्फ आपको झुंझुना दिखाने आया था, चिढ़ाने आया था, अपना काम करके चला गया। शादी इन्हीं से होनी थी, प्यार करो या नफरत करो। क्या शादियां पहले से लिखी होती हैं? हाँ, शादियां पहले से लिखी होती हैं, जिससे निर्धारित कर दिया गया है ब्रह्मांड के द्वारा कि हमारी शादी होगी, उसी से हमारी शादी होगी। ये अकेले रहना लिखा है तो हम अकेले रहेंगे। इस दुनिया के काम करने का तरीका पता है क्या है? इस जीवन के काम करने का तरीका पता है क्या है? दो जीवन एक साथ चल रहे हैं, एक दूसरे के आगे पीछे, सर्कुलर मोशन में, सर्कल में, चक्र में। एक है एक्शन वर्ल्ड, कर्मों के द्वारा रची हुई दुनिया। एक है रिएक्शन वर्ल्ड, कर्म फल द्वारा रची गई दुनिया। हमारा हर कर्म ब्रह्मांड के द्वारा एक रिएक्शन जनरेट करता है, एक परिस्थिति जनरेट करता है, एक प्रारब्ध जनरेट करता है, और हर प्रारब्ध परिस्थिति बनकर जीवन में आता है। उसके दम पर हम कोई एक्शन लेते हैं, कर्म करते हैं, फिर नए प्रारब्ध पैदा होते हैं। ये चक्र चलता रहता है। जो भी लोग हैं इस दुनिया में, आपको समेत, मुझे समेत, हम सब ईश्वर के, प्रकृति के निमित्त हैं, कठपुतलियां हैं, दूसरों को कर्म देने के और खुद के कर्म भोगने के। तो जो भी इंसान जब भी आपके जीवन में आता है, अचानक से आता है, कैसे भी आता है, वो कर्मों के वश आपसे जुड़ा है, इसीलिए आया है, कोई ना कोई कर्मफल देने आया है। यहां तक कि सालों पहले जिस इंसान से लड़ाई हुई थी, सिर्फ 1 घंटे के लिए मिला, गाड़ी छू गई, कोई भी हुआ, लड़ाई हो गई, और सालों साल वो लड़ाई आपके दिमाग में रही। वो भी कर्मवश आपके जीवन में आया था। रोल छोटा था, इंपैक्ट बड़ा था। तो आपने किसी जीव के साथ सालों साल का कर्म जोड़ा है, जुड़ता तो है ही, उसी का रिएक्शन है इस जन्म की शादी। तो जो आपकी शादी ही नहीं, शादी की राह भी होगी ना, कैसी शादी चलेगी, वो भी निर्धारित है। वो निर्धारित है इसलिए किससे शादी होनी है, वो निर्धारित, किस स्वभाव के, विचार के इंसान के साथ, कैसी किस्मत वाले इंसान के साथ उसका जीवन कैसा होना है, इसलिए ही वो शादी निर्धारित है। जो सुख मिलेंगे, जो दुख मिलेंगे, जो भावनाएं मिलेंगी, जो परिस्थितियां मिलेंगी, जो साथ मिलेगा या जो अकेलापन मिलेगा, वो सब डिसाइडेड है। ये कोई नया इंसान आपके जीवन में नहीं आ रहा जिससे आपकी शादी होगी। कोई बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत लंबा रिश्ता चला था, इसलिए ही आज आ रहा है। इसको नया मत समझना। तो शादी जब भी करते हो, सिर्फ इंटीमेसी का, आनंद का, सेक्स का नहीं सोचना दोस्तों। ये इंसान आपके जीवन में बहुत कुछ लेकर आ रहा है। आजकल बेस्ट वाइफ इन द वर्ल्ड, बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड वाले बहुत लोग मिलते हैं। शादी होते ही पहले महीने में सोशल मीडिया पर पोस्ट भर जाते, दिस इज द बेस्ट पॉसिबल हस्बैंड इन द होल वर्ल्ड, नो यूनिवर्स। 1 महीना हुआ है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद ये बात बोल के दिखाना, तब मान जाऊंगा तुम्हें। इस दुनिया में बुरा इंसान कोई नहीं होता, अच्छा इंसान कोई नहीं होता। परिस्थितियां अपने आप जैसी बन जाती हैं, वैसा ही रिएक्शन आ जाता है। शादी इसलिए भी महत्वपूर्ण कर्म है, इसलिए भी कर्मोदय है, प्रारब्ध है, क्योंकि आपकी शादी आपको हर दिन जीवन पर्यंत नए कर्म बनाने का मौका देती है। अपॉर्चुनिटी कह लो या मजबूरी कह लो, हर दिन नए कर्म पैदा होंगे शादी के वश। शादी का इंपैक्ट, उस इंसान का इंपैक्ट आपके पूरे जीवन पर, आपके स्वभाव पर पड़ेगा। सकारात्मक पड़ेगा या नकारात्मक पड़ेगा, वो आप पहले तय कर चुके हो, पहले चुनाव कर चुके हो। इसी के साथ एक बात उठती है, जो लोग कहते हैं ना, अगर मेरी शादी उससे हो गई होती ना, उससे, तो आज मैं सुख भोग रही होती। तेरे साथ सिर्फ दुख ही दुख मिले। कितना चाहता था वो मुझे, मैंने ही भाव नहीं दी। सॉरी मैडम, आप गलत हैं। आपकी शादी इन्हीं से ही होनी थी।
जितना मर्जी आप चाह लेती उससे हो जाए, एंड में कुछ ना कुछ हो जाता, नहीं होती। और जो आपका मन बदला हुआ था उस समय इनकी अच्छाइयां नजर आ रही थी घूर घूर के, वो भी परिस्थितियों ने, ब्रह्मांड ने आपके साथ कर दिया, क्योंकि आपकी शादी इनसे ही होनी थी। यही लिखे हैं आपके कर्मों में, इन्हीं से आपके कर्म जुड़े। वो 100 करोड़ वाला था, ये दुनिया का सबसे सीधा था, जो भी था ना, वो सिर्फ आपको झुंझुना दिखाने आया था, चिढ़ाने आया था, अपना काम करके चला गया। शादी इन्हीं से होनी थी, प्यार करो या नफरत करो। समझदार से समझदार इंसान को प्रकृति निमित्त अंधा कर देते हैं जब एक बड़ा फैसला जीवन में होना होता है, जब कुछ जीवन में आना होता है। वाइजेस्ट ऑफ पीपल फॉल फॉर ब्यूटी व्हेन द टाइम कम्स। ज्यादातर लोग मेरी बात को बुरा मानेंगे, बट शादी आपका अच्छा कर्म तो नहीं होता, इसलिए क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के कर्म बनाने में मदद करता है। यह आपके कर्मों की टैली को फर्दर बहुत बढ़ा देता है, आपको इस दुनिया से और बांध देता है। शादी में अगर 5% प्यार है तो 95% छिटपुट लड़ाइयां भी रहेंगी। मैं नहीं कहता वो बुरी हैं या उनकी वजह से रिश्ता टूट जाना चाहिए, मैं नहीं कहता, पर उनसे कर्म बंधन जरूर होता है। मन में रोष आता है, मन में गुस्सा आता है, फिर प्यार हो जाता है। शादी में लड़ाई हो गई, वाइफ से लड़ाई हो गई, हस्बैंड से लड़ाई हो गई, दूसरों पे निकाल दी फ्रस्ट्रेशन। बहुत सारे कर्म हर दिन सिर्फ शादीशुदा जीवन की वजह से बनते हैं। तो जो भी विषय कर्मों का कारक है, कर्मों को पैदा करता है, और ज्यादातर कर्म हमारे अच्छे तो होते नहीं, वो विषय कभी भी हमारे लिए बेस्ट नहीं हो सकता, बहुत अच्छा नहीं हो सकता। बट ये थोड़ी फिलोसॉफिकल बात होगी, स्पिरिचुअल बात होगी। इन जनरल शादी जीवन में इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारे लिए कंपेनियनशिप लेकर आती है, बशर्ते कि यू आर मैच्योर इनफ टू हैंडल इट। नजदीकी मतलब बाउंड्रीज का ब्रीच होना, मतलब इंटरफेरेंस। एक नन्ही सी कहानी सुनाता हूं, थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। एक इंसान का एक नौकर था, जीवन पर्यंत उसके साथ रहा। वो इंसान बहुत बदतमीज था, एरोगेंट था, दिन रात उस नौकर से मिसबिहेव करता, उसको नीचा दिखाता, बहुत ज्यादा काम लेता, शोषण करता, पर तनख्वाह बहुत अच्छी देता और हमेशा समय से देता। और भी कभी पैसे की जरूरत होती तो मना नहीं करता। जीवन बीत गया, नौकर की भी मृत्यु हो गई, मालिक की भी मृत्यु हो गई। कर्म बहुत जुड़े हुए थे एक साथ। प्रकृति ने देखा, दोनों को एक जन्म में साथ जोड़ दिया, पति पत्नी बनाकर। अब नौकर बन गया पति, मालिक बन गई पत्नी। अब इन दोनों का रिश्ता इंटीमेसी में तो बहुत अच्छा था, प्लेजर में तो बहुत अच्छा था। पति अट्रैक्टिव था, स्मार्ट था, रोमांटिक लाइफ बढ़िया थी, पर टॉक्सिक भी था। बात बात पर डांटना, टोकना, अपनी इंपॉर्टेंस दिखाना, उसको कम दिखाना, ये बातें उस पत्नी को बहुत चुभती थी। जीवन पर्यंत ये रिश्ता ऐसा ही चलता रहा। पत्नी सोचती रही, पता नहीं कौन से कर्म थे कि ऐसा इंसान मिल गया। शक्ल अच्छी है, हर चीज अच्छी है, स्वभाव अच्छा होता तो सब सही हो जाता है। मेरी किस्मत में ऐसा स्वभाव लिखा था। किस्मत नहीं, भाग्य की रचना हमने खुद करी है। दोस्तों, अब आती है कर्म की रचना, द एक्शन वर्ल्ड, जहां पे आप वाकई में कर्म करते हो। प्रारब्ध आपके सामने परिस्थिति बनकर आते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं कुछ करने के लिए, आप कुछ करते हो, नए कर्मों की रचना करते हो। और ये कब होता है? जब आप माइंडफुल होते हो, जब आप एक्टिव होते हो, जिस क्षण में आप जीवित होते हो, आपकी बुद्धि काम कर रही होती है, परिस्थितियों का अंदाजा लगा रही होती है। अब एक ऑप्शन तो हो गया, सब कुछ भाग्य पर छोड़ दे। जब सब कुछ लिखा हुआ है, प्रारब्धों के वश ही होना है, हो जाएगा, मैं कुछ नहीं कर रहा, पड़े रहता हूं। कर लो, कोई नहीं रोक रहा। सब भाग्यवशी होना है, जिसने आना है जाना है, तो मैं कुछ नहीं करा, तुम मत करो। जो भी प्रभाव होगा उसे भाग्य समझ के अपना लेना। पर बुद्धि ये कहती है, समझदारी का प्रयोग करो। आपको सही गलत बताया गया है इस दुनिया में, हालांकि वो बायस्ड है, फिर भी बायसिस से ऊपर भी कुछ वैल्यू सिस्टम्स होते हैं, सही गलत होता है। उसको दिमाग में रख के, सही कर्म करने की आइडिया को दिमाग में रख के फैसले लो, भविष्य को दिमाग में रख के चुनाव करो। तो अगर कोई ज्ञानी बाबा आके आपको ज्ञान दे देता है कि सब कुछ जो होना है वही होगा, पहले से भाग्य लिखा हुआ है, तू कुछ नहीं है, कठपुतली है, ये सुनकर आपने कहा अब तो मैं खाली बैठूंगा, अब मैं कुछ नहीं करने वाला, आई जस्ट एंजॉय चिल, खाना मिलना होगा अपने आप मिल जाएगा, काम होना होगा अपने आप हो जाएगा, ये सोच के आप पड़ गए और बर्बाद हो गए। तो वो जो ज्ञानी बाबा आपके जीवन में आया था ज्ञान देने, वो आपके भाग्यवश ही आया था, आपको बर्बाद करने के लिए आया था। आपके दिमाग में ये घटिया कोड भरने आया था कि तूने कुछ नहीं करना, अधूरा ज्ञान देने आया था।
तो हो सकता है कि जो इंसान जीवन में आना है पहले से लिखा हो, पर जो चुनाव आपने करना है वो आपने ही करना है। आपने वक्त परिस्थिति से ऊपर उठ के बुद्धि को लगा के, विजडम को लगा के हर फैसला लेना है। तो ऐसा नहीं कि जो पहला इंसान नजर में आए, ये रिश्ता आ गया, इसी ने किस्मत में आना होगा इसलिए पहले आ गया है, इसलिए शादी कर लेता हूं इससे। गलत बात। इंसान को जन्म मिला है दिमाग बुद्धि लगाकर फैसले लेने के लिए। नहीं है इंसान वो टॉक्सिक है, आपसे कंपैटिबल है ही नहीं, आप उसकी कंडीशन मीट नहीं कर रहे, वो आपकी नहीं कर रहा, छोड़ दो, सब्र रखो, आगे बढ़ो। हां, परिस्थिति ऐसी बन जाए कि वही इंसान जीवन में आ रहा है, उसको आप त्याग नहीं सकते, उसमें कुछ अच्छाइयां हैं जो आपको बहुत भा रही हैं, सालों साल हो गए रिश्ता देखते हुए, यही ठीक लग रहा है, दूर दूर तक किसी इंसान के आने की संभावना नहीं दिख रही, इन बातों से प्रेरित होकर आप ये फैसला ले रहे हो, तो उसकी जो बुराइयां हैं उनको दिल से अपना लो कि भाग्य में जो लिखा होगा हो जाएगा, ये इंसान ने आना है तो आएगा ही। या फिर कई लोगों को मैं कहता हूं, आजकल क्या अरेंज मैरिजेस में प्रॉब्लम आ रही है, समय लग रहा है, क्योंकि काफी सारे लोग कम उम्र में लव मैरिज कर लेते हैं। अब कौन सी मैरिज सही है, कौन सी शादी सही है, कौन सी गलत है, इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। सब सही है अपनी जगह, सब गलत भी अपनी जगह। तो मेरे पास जो लोग आते हैं वो कहते हैं भैया सालों साल हो गए देखते हुए रिश्ता, अब लग रहा है कि पहले जिनको रिजेक्ट करा था गलत कर दिया यार, उनमें ही अच्छाइयां थी, उस जैसा ही नहीं मिला दोबारा। तो मैं उन्हें समझाता हूं, वो इंसान तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा था, उस समय दिमाग उसी हिसाब से चल गया, उस समय लगा वेट कर लेता, नहीं लिखा था तो नहीं हुई शादी। किसी कीमत पे नहीं हो पाती शादी, तू 100 बार चाह लेता अगर उससे नहीं होनी थी। और जो इंसान लिखा है वो निर्धारित समय पर जीवन में आ जाएगा। इसलिए कहता हूं शांति से सब्र रखो, अपने कर्म करो, रिश्ता ढूंढो, पर सब्र रखो। नहीं समझ में आ रहे, 10 रिश्ते समझ में नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, समय दो खुद को। मैं ये भी नहीं कहता कि अपने रिक्वायरमेंट्स ही बहुत स्ट्रिक्ट रख लो, पर बिल्कुल भी कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ रही 1 से 2 से 5 से 10 से, कोई बात नहीं, सब्र रखो, बढ़ने दो थोड़ी सी उम्र, कोई बात नहीं, निर्धारित समय पे सही इंसान मिल जाएगा। 20 बार निराश होकर भी 21वीं बार मिल जाएगा। घूम रहा है वो भी धक्के खा रहा है, तुम भी धक्के खा रहे हो। जब संयोगवश कर्म जुड़ जाएंगे, जब सही समय आ जाएगा जीवन का, अपने आप चल के आ जाएगा, तुम भी चल के आ जाओगे। पर सही फैसले लेना, सही कर्म करना जरूरी है। जो लूप में हम फंसे हुए हैं ना, चक्र में हम फंसे हुए हैं कर्मों के, फलों के, इससे बाहर निकलने के लिए बहुत जरूरी है। आप आज फैसले लेना बंद कर दो, जो होगा वो देखी जाएगी, जो होगा भोग लूंगा। आपकी हालत पता कैसी हो जाएगी। जो इंसान कहता है कहीं पहुंचना है, उसको रास्ता नहीं पता, मैं तो बस सीधे हाथ पे मुड़ते रहूंगा, जहां राह दिखती है सीधे हाथ में मुड़ जाता है, मुड़ता है मुड़ता है मुड़ता है, वो सिर्फ चक्र में घूम रहा होता है, सर्कल में घूम रहा होता है, घूमे जाता है, कहीं नहीं पहुंचता। सही राह का चुनाव आपको करना है, सही इंसान का चुनाव आप ही को करना है। तो आप ये मान के मत चलो कि शादी पहले से लिखी, आप ये मान के चलो मुझे सही चुनाव करना है समझदारी से। उसके बाद जो इंसान आता है, जो सरप्राइज पैकेज उसके अंदर होता है, अच्छाइयां बुराइयां, और वो एक दिन में पता नहीं चलती, कई बार तो 10-10 20-20 साल बाद पता चलते हैं छुपे हुए गुण। वो कर्म के वश हो रहा है, प्रारब्ध के वश हो रहा है, उसको एक्सेप्ट कर लेता हूं। अगर वो मोरालिटी को ब्रीच नहीं कर रहा, मोरालिटी से नीचे नहीं जा रहा, वैल्यू सिस्टम से नीचे नहीं जा रहा, तो पति या पत्नी गुस्सा ज्यादा खाते हैं, कोई बात नहीं, प्रारब्ध समझकर सह लो, टैक्टफुली डील करो उनसे, जो उनके ट्रिगर्स हैं उनको अवॉइड करो। पर आपका पति या पत्नी आपको धोखा ही दे देता, किसी और इंसान के साथ संबंध बना लेता है, तो अंधे होकर जीने से कोई फायदा नहीं है। आपका व्यक्तित्व नीचे ही गिरते चले जाएगा। आपको उससे अलग हो जाना चाहिए, उसको धिक्कार कर, सुनाकर, जलील करके और दिखा के कि आप उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, अलग हो जाना चाहिए। परिस्थितियां मजबूर करेंगी कि आप अलग ना हो, पर आपको बुद्धि लगानी है, अलग होना है। बाद में अलग हो गए तो सोच लेना मेरे प्रारब्ध थे, उस समय तक उसने मुझे दुख देना था, धोखा देना था, दे दिया, अब मैं उससे मुक्त हुआ। और बहुत कम लोग ऐसे भी होंगे जो अलग नहीं हो पाएंगे, जिनकी अपनी एक मजबूरी होगी, उसके बलबूते पर चल रहे होंगे। तो समझ लेना कि जीवन में ये लिखा था, मेरे कर्म थे, मुझे भोगने हैं। अपना ध्यान रखना सहूलियतों पर जो उससे मिल रही है, इट्स अ बिजनेस डील। और मान के चलना आपने बहुत समझदारी वाला फैसला भी ले लिया, बुद्धि लगा ली, उसके बाद भी वो फैसला फेल हो सकता है। हर क्षण प्रकृति कुछ भी आपको लाकर दे सकती है। बहुत अच्छा दिखने वाला इंसान भी बाद में बहुत बुरा निकल सकता है। दोस्तों गारंटी कोई भी नहीं है,
तो जो भी आपके साथ हुआ, अब समझ में आया है कि वो इंसान वैसा नहीं था जैसा दिखता था, तो मान के चलो भाग्यवश ये हो गया। उस इंसान में अच्छाइयां भी है, टॉलरेबल भी है, बुराइयां भी है, तो सह लूंगा, कोई बात नहीं, परफेक्ट कुछ नहीं होता। बिल्कुल ही नार्सिसिस्टिक इंसान है तो दुख देने के लिए एक सर्टेन टाइम के लिए जीवन में आया था, पर पूरे जीवन के लिए नहीं आया। अब मुझे इससे अलग हो जाना है। तो इससे एक बात और निकल के आती है कि शादी जब भी करो, इंसान जब भी देखो, सोच पॉजिटिव रखो, अच्छे के लिए शादी कर रहे हो, डर कर मत करो। अगर ये इंसान वैसा निकल गया तो आज अच्छा लग रहा है, अगर ये इंसान वैसा निकल गया, इसने वो कर दिया, इसने धोखा दे दिया, ये बदतमीज निकला तो, मतलब ही निकला तो, ये मुझे नीले ड्रम में पैक ना कर दे, ये मुझे पहाड़ से धक्का ना दे दे। ठीक है, हो रहे हैं, बहुत सारे हादसे हो रहे हैं जो नोटिसेबल है। सजग होना चाहिए पर डरपोक नहीं बनना चाहिए। आपको सिर्फ समझदारी से सही फैसला लेना है, खुश होकर लेना है, बाकी कोई नहीं जानता कल क्या होना है। तो एक्ट आउट ऑफ अवेयरनेस एंड नॉट फियर। डर के फैसला कोई मत लो, समझदारी से दिमाग खुला रख के फैसला लो, उसके बाद निश्चिंत हो जाओ। उसके बाद जो होना है सो होना ही होना है। तो ना सिर्फ अट्रैक्शन देखो, सिर्फ सुंदरता ना देखो, ना सिर्फ अपना कंफर्ट देखो, मैं तो बस जाके सोफे पे पड़ जाऊं, सुबह 11 बजे उठूं, खाऊं पीऊं, रात को क्लब जाऊं और सो जाऊं, ऐसा पति मिल जाए, नहीं। ना ऐसी पत्नी मिल जाए जो ट्रॉफी हो, 100 लोगों को दिखा दो बस कि ये मेरी पत्नी है, इसने मुझसे शादी कर ली। तो जो भी इंसान आपको मिला है, शादी हो गई, वो कभी भी परफेक्ट नहीं होगा, उसमें 10 कमियां होंगी, चिड़चिड़ा भी होगा, वो गुस्सा भी खाएगा। आप दोनों एक दूसरे से इतने नज़दीक हो कि इश्यूज तो खड़े होंगी। दो इंसान एक जैसे तो होते ही नहीं, कल्चर अलग, अपब्रिंगिंग अलग, एक्सपीरियंसेस अलग हैं, सोचने का तरीका अलग है, जीन्स अलग है, तो लड़ाई झगड़े होंगे। तो अपनाओ तो खुले दिल से अपनाओ। आपके अच्छे प्रारब्ध के वश भी ये आया है, बुरे के वश भी ये आया है। कई कपल्स में लड़ाइयाँ थोड़ी ज़्यादा होती हैं, तो आप ये सोच लो मेरे पुराने कर्म बीत रहे हैं लड़ाइयों के वश, जो थोड़ी थोड़ी मेरे को बॉदरेशन हो रही है, गुस्सा भी आता है, चिड़चिड़ा बनाता है, ये रूठ जाते हैं, उस बहाने से कर्म खत्म हो रहे हैं। उसकी वजह से मुझे नए कर्म नहीं बनाने कि इनको इल ट्रीट करना है या और लोगों को उस लड़ाई के वश इल ट्रीट करना है। और कर्म सहने का, प्रारब्ध सहने का कभी भी ये मतलब नहीं होता कि इमोरलिटी आप सहो। ऐसे तो किसी इंसान के साथ कोई दुष्कर्म कर गया, कोई रेप कर गया, उसको हम बोल देंगे तेरे कर्म थे, तू सह ले, मुझसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं होगा। फिर तो दुनिया चलेगी कैसे? सब क्राइम करेंगे खुल के, जो सहेगा वो सह लेगा, मेरे तो कर्म थे सह लिए। नहीं, गलत नहीं सहना, गलत सहने वाला भी अपराधी होता है कर्मों की दृष्टि से, क्योंकि वो कायर होता है। सही फैसले लेने, जस्टिस को प्रिवेल करवाना है, तो आपका लाइफ पार्टनर आपको मारपीट ही करता है, तो उसको कर्म समझ के मत सहो। जब तक आप पूरी हिम्मत इकट्ठी कर रहे हो, प्लान बना रहे हो मजबूत फैसला लेने का, तब तक जो आपके साथ दुष्कर्म होगा वो आपका प्रारब्ध था। जब आपने उसको करारा जवाब दिया, उससे छूट गए, आप उससे मुक्त हो गए। पर एक्शन आप ही को लेना है, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों में भी जस्टिस प्रिवेल करे, सही गलत की पहचान हो, लोग अपनी रक्षा कर पाए। एक आदमी किसी औरत से गलत सहता है तो वो 10 आदमियों के लिए लैंडमार्क बन जाता है कि हमें सहना पड़ेगा, या एक औरत एक आदमी से गलत सहती है, 10 औरतों के लिए लैंडमार्क बन जाता है। टू सफर when an action can be taken is not bearing your karma, it's cowardice। अगर आपको चोट लगी है, चोट में दर्द तो होगा, उसे सहना आपका कर्म है, पर आपके पास बैंडेज पड़ी और उसको ना लगाना कि नहीं मैं बैंडेज नहीं लगा रहा, कौन इतनी मेहनत करेगा, ये तो कर्मों के वश लगी है चोट, इसका दुख भोग लेता हूं, खत्म कर देता हूं। ये कर्मों को भोगना नहीं है। आप कर्मों से मुक्त नहीं हो रहे, आप मूर्ख बन रहे हो, गधे बन रहे हो। मेरा एक दोस्त था, उसकी शादी बड़ी लेट हो गई, 33-34 साल का हो गया, शादी नहीं हुई, बहुत परेशान रहता था। उसे बार बार उस लड़की की याद आती थी जिससे वो बहुत प्रेम करता था। सालों पहले दोनों का संबंध था, बहुत प्रेम था, पर उस लड़की को परिवार नाम की चीज से नफरत थी। माता पिता भाई बहन नफरत थी। क्यों है ये लोग, क्या रोल है इनका, हटाओ इनको, बड़े हो गए हो ना, अब घोंसला छोड़ दो, कोई मतलब नहीं। पर लड़का बहुत संस्कारी था, भावनात्मक था, परिवार से प्रेम था, तो दोनों का आपस में बहुत प्रेम था, पर इस डिफरेंस की वजह से रिश्ता टूट गया, लड़के ने रिश्ता तोड़ दिया। 8 सालों के बाद उसको एक गम था कि मैंने वो रिश्ता क्यों तोड़ा, हो सकता है वो सही थी।
हो सकता है ऐसा ही होता हो सकता है वो बाद में समझ जाती, बाद में कोऑपरेट कर लेती। मैंने उसको ये बात समझाई। पहली बात, शादी के पहले जो चीज कॉम्प्लेक्स है वो शादी के बाद 4-5 गुना और कॉम्प्लेक्स होगी। कॉम्प्लेक्सिटी कम नहीं होती शादी के, क्योंकि इनिशियली शुरुआत में हनीमून फेज होता है, अट्रैक्शन होती है, सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, गुडी गुडी लगती हैं, सब के झेल लेंगे, सब कर लेंगे, घर वाले बड़े प्यारे हैं। बाद में ही तो इश्यूज पैदा होते हैं ना। तो इश्यूज सही हो जाएंगे ये सोचना मूर्खता और कुछ नहीं है। दूसरी बात, उस इंसान से रिश्ता नहीं होना था, उस इंसान से कर्म उतने ही जुड़े थे। कुछ समय वो सुख देगा, कुछ समय दुख देगा, फिर जीवन से चले जाएगा। फिर उसके बाद भी थोड़े बहुत कर्म जुड़े हुए हैं, इसलिए उसकी याद आती है और दुख होता है। जिस दिन वो कर्म भी खत्म हो जाएंगे उसकी याद आनी बंद हो जाएगी। दैट्स इट। उस इंसान का इतना ही रोल था। ये सोचना कि मैं वो कर लेता वो नहीं होना था, इसलिए ही नहीं हुआ। होना होता हो जाता, उस समय हो जाता। आज जो सोच आ रही है वो उस समय आ जाती, नहीं आई ना, क्योंकि भाग्य में वो साथ नहीं लिखा था। एक इंसान है, जब शादी का समय आया उसको काम में बड़ा घाटा हो गया। पहले खूब कमा रहा था, खुल के कमा रहा था। वो मेरे पास आया, भैया पहले खुल के कमा रहा था, इज्जत थी, सम्मान थी, खूब पैसा था शादी में लगाने को। आज शादी करने का समय आया, पैसा ही नहीं, कैसे शादी करूं? ऐसा क्यों? मैंने कहा जो इंसान तेरे जीवन में आना है ना, ये राह लिखी है उसके लिए, वो अमीरी में नहीं आता, वो कम पैसे में आएगा तो उसका चुनाव कम पैसे की वजह से ही शायद कर पाए। परिस्थितियां ऐसी बन रही है कि जिसने आना है वो आए। ये मत सोच कि तेरे साथ बुरा हो रहा, हो सकता कुछ बहुत अच्छा होने के लिए परिस्थितियां बन रही हो। वो इंसान कम एक्सपेक्टेशन लेकर आएगा। अच्छे समय में शादी होती, कोई इंसान ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेकर आता, फिर वो मीट नहीं होती, वो परेशान होता, डिवोर्स हो जाता। पर तेरे जीवन में, तेरे भाग्य में अच्छी शादी लिखी है, इसलिए इंसान टफ टाइम्स में आएगा, अच्छे टाइम देखेगा, साथ देखेगा, मस्त रहेगा, साथ खड़े रहने वाला इंसान आएगा। सब्र रख। और वही हुआ दोस्तों। शादी हुई, शादी के 1-2 साल बाद वक्त बदल गया, सब पहले जैसा अच्छा हो गया। तब उसने मुझे बोला कि भैया आपने जो कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है, सिर्फ मेरी शादी के टाइम के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, और इसलिए इतना अच्छा इंसान मेरे जीवन में आया, हर तरीके से मेरे साथ खड़ा है। जिस चीज पर इंसान का बस नहीं, आप उसके लिए कर्म नहीं कर सकते, उसे ईश्वर पर छोड़ दो या प्रारब्ध समझ के सह लो। जिस चीज पर अभी आपका थोड़ा सा भी बस है, यू कैन टेक अ डिसीजन, आप कुछ कर सकते हो, उसे सिर्फ खुद पर छोड़ो। मुझे फैसला लेते जाना है, कुछ ना कुछ अंतिम सांस तक कर्म करते जाना है, बेहतर का चुनाव करते जाना है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।